हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करना है, ओवुलेशन के बारे में तो पता है, माँ बनने के लिए किस समय संबंध बनाना है ये भी आप जान चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके गर्भ का आरोपण, जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है, जो कि महज ओवुलेशन के तुरंत बाद से ही शुरू हो जाता है, तो इस आरोपण के चरण में, जो कि आपके गर्भ में गर्भ को जन्म देने के स्थापना के सिचुएशन को कहा जाता है, अगर इम्प्लांटेशन के वक्त आपकी वजह से कोई भी नुकसान गर्भ को पहुंचता है तो आपका गर्भ खराब हो सकता है। और कौन कौन सी वो छोटी सी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकती हैं, आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए, ये हेल्प करते हैं आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए। तो इसमें सबसे पहली बात का आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका इम्प्लांटेशन का फेज, बेसिकली इम्प्लांटेशन क्या होता है, किस तरह से ये शुरू होता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। कोई भी महिला जो माँ बनना चाहती हैं, वो पीरियड के ख़त्म होने के बाद अपने ओवुलेशन डेज का इंतज़ार करती हैं। स्टडीज़ बताती हैं, मेडिकल साइंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग, एक महिला जिसकी 28 से 35 दिनों के पीरियड साइकिल है, इसे हेल्दी माना जाता है। और ऐसे पीरियड साइकिल्स में 14वें दिन से आपके पीरियड के बाद ओवुलेशन का चरण शुरू होने का समय किसी भी वक्त आ सकता है। जब महिला का अंडा 12 या 24 घंटों के लिए उनके फिलिपिन ट्यूब में होता है, अगर वो कांटेक्ट बनाती हैं तो वो फर्टिलाइजेशन के चांसेस को काफ़ी हाई करता है। अब जब अंडा आपका फर्टिलाइज होता है, देन वो ट्रैवल करता है ट्यूब के माध्यम से और फिर आपके यूट्रस में जाता है। और यूट्रस में जो वॉल होती है यूट्रस की, जिसे गर्भ की दीवार या एंडोमेट्रियम कहा जाता है, इस जगह पे आकर के वो भ्रूण अब बढ़ना शुरू होता है। इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी बेसिकली प्रेगनेंसी रुकने का ये आखिरी चरण होता है। अब ये लगभग आपको 14 या 15वें दिन ओवुलेशन हुआ है तो उसके बाद से ही 12 से 24 घंटे में ये फेज आपका शुरू हो जाता है। इसी वजह से 14वें दिन से ध्यान रखिएगा कि आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। नंबर 1 कि आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है। बहुत तीखा, मसालेदार या तेल वाली चीज़ जब आप खाते हैं तो आपके शरीर में एक तरह की गर्मी, हीट पैदा होती है और जो कई बार अर्लियर मिसकैरेज का कारण भी बन सकती हैं। इस वजह से आपके शरीर की तासीर गर्म है या ठंडी है ये आपको नहीं पता है। आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेती हैं या बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार, गर्म, इवन पानी भी बहुत ज़्यादा बॉयल करके गुनगुना आपको बहुत एक्सेस नहीं पीना चाहिए। आपको खाना वगैरह भी नॉर्मल टेम्परेचर पे खाना चाहिए और स्पाइसी फूड, तीखा, मसालेदार, ऑयली आपको फूड नहीं खाना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। कई बार स्ट्रेस लेने की वजह से जो हार्मोन सपोर्ट करते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो वो बैलेंस जो है जितना होना चाहिए बॉडी में आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए, वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाते हैं। और ये स्ट्रेस की वजह से होता है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है हार्मोन्स को कि उसे अब बढ़ना है और आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना है, इम्प्लांटेशन को रोकना है, यानी ठहरना है गर्भ को। तो इस वजह से गर्भ को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हार्मोन्स का सही होना ज़रूरी है। और अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस ना लें, पैनिक ना हो, गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ा सा स्वभाव ना रखें। आपको कोई भी काम करना है आराम से करें, अपने आप को खुश रखें। जो आपको काम अच्छा लगता है वो काम आप खुद के लिए समय चुनकर करें और जो भी आपकी डेली के काम हैं उसे आप डिवाइड कर लें। आराम से आप काम करें, ओवर स्ट्रेस से बचें। तीसरी चीज़ है पाइनएप्पल और पपाया। ये दोनों ही पी नाम के जो फ्रूट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके सर्विक्स को सॉफ्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपके कॉन्ट्रैक्शंस लेवल्स को यूट्रस के बढ़ा देते हैं। संकुचन ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो पीरियड होता है वो टारगेट हो जाता है और पीरियड का फ्लो स्टार्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से ही कच्चा पपीता या फिर पाइनएप्पल खाने की मनाही होती है उन प्रेग्नेंट महिलाओं को जो कि काफ़ी अर्लियर स्टेज में अभी उनको प्रेगनेंसी रुकी है। तो 12 हफ्तों तक या 3 महीने तक आप इन सारी चीज़ों से बच के रहें। पका पपीता आप खा सकती हैं लेकिन कच्चा बिल्कुल मना होता है। चौथी चीज़ है चाय और कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना है। इसमें कैफीन होता है। अगेन ये आपके शरीर में हीट जनरेट करता है और बहुत गर्मी आपके गर्भ को नुकसान
पहुंचा सकती है, नुकसान कर देती है। तो इस वजह से कैफ़ीन आपको नहीं लेना है। आप चाय कॉफ़ी पीती हैं तो आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कम करिए, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें और इसका अमाउंट भी कम करें। 1 कप की बजाय हाफ कप लेने की हैबिट डालें। यह आपकी प्रेगनेंसी को कम्प्लीटली 9 मंथ तक काफ़ी हेल्दी बनाए रखेगी और बहुत ज़्यादा नुकसान आपके गर्भ को नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए चाय कॉफ़ी या तो छोड़ दें या फिर इसकी हैबिट अगर है तो इसकी मात्रा को कम कर दें, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा 5वीं चीज़ है, जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि उबले हुए अंडे गर्म तासीर के होते हैं, अजवाइन, अदरक, बहुत ज़्यादा तीखा खाना, कुछ ऐसे सब्जी होती हैं जो गर्म तासीर की होती हैं, जैसे कि सूरजने-फली की सब्जी, कटहल की सब्जी। इसके अलावा भी कुछ गर्म तासीर की जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनसे बच के रहें, जो आपके शरीर में बहुत एक्सेस हीट को जनरेट ना करें, जिससे कि आपकी जो इम्प्लांटेशन फेज़ है वो सक्सेसफुली बनी रहे। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसे फॉलो करें इम्प्लांटेशन फेज़ में, जैसे कि प्रॉपर आपकी स्लीपिंग टाइम। आपकी रात की नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, 8 घंटे की होनी चाहिए, जिससे कि स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है। आप बहुत हेल्दी रहती हैं, फिजिकली एक्टिव रहती हैं और बहुत ज़्यादा आपको अजीब अजीब से ख्याल, अजीब अजीब सी मन में बेचैनी जो होती है उसको भी मदद करती है शांत रखने में। कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी महिलाएं इतना ज़्यादा सोचती हैं कि वो ओवर स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं। तो एक अच्छी नींद आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखने के लिए सपोर्ट करता है, इसलिए अच्छी नींद लें रात में। और अगर आपको नींद नहीं आती है ठीक से तो वॉकिंग करें या फिर हल्की सी 1 चुटकी हल्दी डालकर आप गुनगुना करके दूध में 1 गिलास लें डेली रात को, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। इसके साथ ही आप हेयर वॉश ट्रिक को भी फॉलो कर सकती हैं। हेयर वॉश ट्रिक की कौन सी वीडियो है इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हेयर वॉश के लिए वीडियो कौन सी है, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, जो कि ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पे बना के पोस्ट की हुई है पहले से ही। तो हेयर वॉश ट्रिक को भी आप फॉलो कर सकती हैं। और साथ ही अगर बारिश का मौसम है या ठंड का मौसम है तो इस वक्त आपके पैर अगर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बेसिकली तलवे बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो या तो आप घर के अंदर भी स्लीपर्स का इंतजाम कर लीजिए, उसे वेयर करिए या सॉक्स पहनिए। और जब आप सोने जाते हैं कंबल के अंदर या चादर के अंदर भी आपका पैर काफ़ी ठंडा होता है, तो उससे गर्म रखने की कोशिश करिए। और इसके लिए आप सॉक्स का इस्तेमाल पैरों में पहन कर रखने के लिए करिए, क्योंकि कई बार जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, तो फीट अगर ठंडा होता है तो ठंडा ब्लड सप्लाई अगर यूट्रस की तरफ होगा तो इससे भी कहीं ना कहीं जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेस होने में मदद नहीं मिलती है। इस वजह से आप सॉक्स वेयर करके अगर कंफर्टेबली आप रह सकती हैं तो करने की कोशिश करें, अपने फीट को वार्म में रखने की कोशिश करें। और ये तमाम टिप्स को फॉलो आप कर सकती हैं पीरियड्स के 14वें दिन से, जब तक कि आपके पीरियड मिस ना हो जाए, आपको गुड न्यूज़ ना मिल जाए। ये सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं कई सारी महिलाओं में सक्सेस रिजल्ट को शो कर चुके हैं। प्रेगनेंसी हेल्दी कंसीव हुई है, इम्प्लांटेशन भी सक्सेस हुआ है। तो ये सारे ही टिप्स आप भी फॉलो करें, और अगर आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है 1 मंथ के अंदर, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम पूजा है, अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। स्टे ट्यून, थैंक यू।